एवरीवन। तो अपन ने संधि शारीर का पार्ट फर्स्ट पूरा कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सेकंड संधि शारीर का। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर स्टडी करेंगे टाइप्स एंड लोकेशन ऑफ संधि की। ठीक है, वह संधि कितने कितने टाइप की होती है, कौन से बेस पे होती है। ठीक है, तो अपन टाइम को बिना व्यर्थ किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ संधि। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइडेशन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट्स के आधार पे। ठीक है, अब संधि जो होती है अपने पास मूवमेंट्स के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो एक तो द्विविधा संधिस्तु द्विविधा चेष्टावंत है और स्थिरास्य। ठीक है, एक तो चेष्टावंत संधि और एक स्थिर संधि। ठीक है, तो ये जो श्लोक है ना, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। कौन सा? संधिस्तु द्विविधा चेष्टावंत है स्थिरास्य। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लाइन है श्लोक, यानी कि ये 3 लाइन का जो पूरा श्लोक है ना, ये तीनों लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो अपन एक बार इसका पठन करेंगे। शाखासु हन्वो कट्याम चेष्टावन्तस्तु संधयः शेषास्तु संधयः सर्वे विज्ञेया हि स्थिरा बुद्धि। ठीक है, तो ये वाला श्लोक अपन को याद कर लेना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अब अपने आचार्य जो सुश्रुत है वो बोल रहे हैं कि बेसिस ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि मूवमेंट्स के बेस में जो अपने पास संधि होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो चेष्टावंत संधि, ठीक है, और एक होती है अपने पास स्थिर संधि। ठीक है, अब अपन चेष्टावंत संधि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और एक बात और बता दूँ आपको, तो ये वाला जो श्लोक है ना वो चेष्टावंत संधि के लिए लिखा गया है। ठीक है, और ये वाला जो श्लोक लिखा गया है वो अपने पास स्थिर संधि के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो आइए अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने पास चेष्टावंत संधि। अब चेष्टावंत संधि, चेष्टा अपने को नाम से पता चल रहा है कि चेष्टा यानी कि जिसके अंदर क्या हो, अपने पास मूवमेंट पॉसिबल हो। ठीक है, अब मूवमेंट पॉसिबल हो तो यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल हो तो चेष्टावंत संधि का अपने पास दूसरा नाम अपने पास मूवेबल जॉइंट। क्या नाम है अपने पास? मूवेबल जॉइंट। ठीक है, अपन इसकी मॉडर्न के अनुसार कोरिलेट करें तो यहाँ पे बता रखा है कि जॉइंट्स वेयर मोर और लेस मूवमेंट्स, यानी कि जिन जॉइंट्स के अंदर अपने पास मोर और लेस मूवमेंट्स होती हैं उनको क्या कहते हैं अपन? मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, और इनका आयुर्वेद में नाम है चेष्टावंत संधि। ठीक है, अब चेष्टावंत संधि जो होती है इनको भी अपन 2 भागों में दोबारा डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? एक तो अल्प चेष्टा, ठीक है, और एक बहुचेष्टा। ठीक है, तो बहुचेष्टा क्या होती है, अल्प चेष्टा क्या होती है, ये अपन देखेंगे। ठीक है, आ जाऊँ। अब बहुचेष्टा, भाई नाम से ही पता चल रहा है क्या, बहु यानी कि बहुत ही ज़्यादा, और चेष्टा यानी कि चल संधि, या फिर अपन ऐसे बोलते हैं कि मूवेबल जॉइंट्स। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जिन जॉइंट्स के अंदर, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जिन जॉइंट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होती है ना, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन? बहुचेष्टा। ठीक है, और जिन जॉइंट्स के अंदर कम मूवमेंट होती है या कम मूवमेंट शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? अल्पचेष्टा। ठीक है, तो बहुचेष्टा के बारे में अपन पढ़ते हैं कि दीज जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन शाखा, ठीक है, हनुसंधि। ठीक है, अब हनुसंधि का मॉडर्न में अपन कोरिलेट करें तो यहाँ पे है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। क्या है? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अब आप सोच रहे हो कि बहुचेष्टा संधि के अंदर ये कहाँ से आ रहे हैं, ये शाखा हनुसंधि ये सब। तो मैंने आपको बताया कि ऊपर जो श्लोक है ना, उस श्लोक का ही यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है, कौन सा आपको एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। ये देखो आप, ये यहाँ पे श्लोक है बहुचेष्टा संधि का, ये वाला देखो आप, बहुचेष्टा संधि का अपने पास ये वाला। ठीक है, तो बहुचेष्टा संधि अपन ने पढ़ ली। अब आगे देखते हैं अपन अल्पचेष्टा संधि। ठीक है, अब अल्पचेष्टा संधि, तो अब स्टार्ट करते हैं अल्पचेष्टा संधि। ठीक है, अब अल्पचेष्टा संधि यानी कि नाम से पता चल रहा है अपने पास अल्पचेष्टा संधि, यानी कि जिन जॉइंट्स के अंदर अपने पास क्या होती हो, लेस मूवमेंट्स होती हो, उनको क्या कहते हैं अपन? अल्पचेष्टा संधि। अब अल्पचेष्टा संधि अपने पास कहाँ पे पाई जाएंगी? अल्पचेष्टा संधि जो है वो अपने पास कहाँ पे पाई जाएंगी? ये पाए जाएंगे अपने पास पृष्ठवंश के अंदर। कहाँ पे पाए जाएंगे? पृष्ठवंश के अंदर। ठीक है, पृष्ठवंश को अपन मॉडर्न के अनुसार कोरिलेट करें
तो मॉडर्न के अनुसार कोरिलेट करेंगे तो वहाँ पे इसका मीनिंग निकलेगा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम होता है ना अपने पास, जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम, कोकिक्स, ये सब है ना। तो उनमें जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, अल्पचेष्टा संधि बोलते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ही लेस मूवमेंट होती है। आपको भी पता ही होगा, आप भी प्रैक्टिकल करके देखना, जैसे कि हाथ हो गया अपने पास, पैर हो गया, इनमें तो अपन जो चाहें वो मूवमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्जन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, एबडक्शन हो गया, एडक्शन हो गया, सरकमडक्शन हो गया। ठीक है, पर उनमें तो अपन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो मतलब उनकी स्ट्रक्चर ही नेचर ने ऐसी बनाई है, तो उनमें बहुत ही लेस मूवमेंट्स होती हैं, इसलिए उनको अल्पचेष्टा बोलते हैं। ठीक है, आइए अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे है स्थिर संधि। स्थिर संधि भाई नाम से पता चल रहा है कि क्या, स्थिर संधि, यानी कि इनमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट्स नहीं होती, इसलिए इनको अपन बोलते हैं स्थिर संधि। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संधि का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या शेप, यानी कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स का टाइप स्ट्रक्चर और शेप के अनुसार। ठीक है, तो जॉइंट्स स्ट्रक्चर के आधार पर कितने टाइप की होती है संधि अपने पास, 8 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है, 8 टाइप की होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि संध्योष्ट विद्या, संध्योष्ट विद्या। ठीक है, आगे देखते हैं। अब संध्योष्ट विद्या के अंदर कौन कौन सी संधि आती है अपने पास, 8 प्रकार की संधि आती है। ठीक है, अब 8 प्रकार की संधियों के अंदर अपने पास कौन कौन सी है, ये श्लोक आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ये वाला, कोरो लूखल सामुद्र प्रतर तुन्न सेवनी वायस्तुंड महाकाय मंडल शंका वर्ता। ठीक है, ये वाला जो रेफरेंस है सुश्रुत का, वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, अभी तक मैं आपको कितने श्लोक बता चुका हूँ, अभी तक मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन बता चुका हूँ संधि सारियत की। ठीक है, रिलेशन विद दोस्त, रिलेशन विद स्रोतस, रिलेशन विद कला, रिलेशन विद मर्म। ठीक है, फिर यहाँ पे संधियों के टाइप में 3 लाइन का श्लोक किया गया, फिर यहाँ पे 1 लाइन का श्लोक किया हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कोर संधि के बारे में। अब कोर संधि को मॉडर्न के अनुसार कोरिलेट किया गया है किसके साथ, हिंज जॉइंट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इसका श्लोक क्या है अपन पढ़ते हैं, एक बार इसका पठन करते हैं। इत्तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानू कोरपरेशु कोरा संदय है। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग टू सुश्रुत के अनुसार याद करना है। एक बात ध्यान रखना कि एनाटॉमी में जितने भी अपने पास श्लोक्स वगैरह हैं ना, उनको अकॉर्डिंग टू सुश्रुत याद करना है। ठीक है, ये डल्हण हो गया अपने पास, चरक हो गया, उनके बहुत ही कम श्लोक अपन को याद करने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने श्लोक मैं आपको बताता हूँ बस उतने श्लोक आपको अच्छी तरीके से याद करना है, उसके अलावा एक सिंगल श्लोक भी आपको याद नहीं करना है। ठीक है, अब आइए कोर संधि के बारे में पढ़ते हैं अपन कि दिस टाइप ऑफ संधि कैन बी कंपेयर्ड विद द हिंज जॉइंट। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ दिस जॉइंट इज सिमिलर टू द हिंज ऑफ द डोर और विंडो। ठीक है, अगर अपन इस जॉइंट्स के स्ट्रक्चर देखें, जो अपने खिड़कियाँ वगैरह नहीं आती, गेट वगैरह आते हैं, तो उनकी कंपैरिजन में यानी कि अपन हिंज जॉइंट को उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखो जैसे कि अपन ने गेट बंद किया, तो गेट जो होता है अपने पास एक साइड ही बंद होता है, दूसरी साइड बंद नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ऐसे बनाया है नेचर ने कि अगर जैसे कि अपने पास एल्बो जॉइंट हो गया। ठीक है, अब एल्बो जॉइंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिंज जॉइंट ही है। ठीक है, तो अपन उसको एक बार ही मतलब उसका फ्लेक्जन कर सकते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, पर उससे ज़्यादा एक्सटेंशन तो नहीं कर सकते ना उसका, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा अपने पास, हिंज जॉइंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो आइए अपन आगे देखते हैं इसे आगे क्या बोल रहा है। दी जॉइंट्स आर फाउंड इन शाखा, किसमें, शाखाओं में पाए जाते हैं, यानी कि अभी मैंने बता दिया लिम्स, लिम्स यानी कि अपने पास वो मतलब ये आ गए ना अपने पास एल्बो जॉइंट। ठीक है, और अंगुली, अंगुली पर्व का मतलब है जॉइंट्स ऑफ फिंगर, यानी कि आप अपनी अंगुलियों को एक तरफ ही वो एक मतलब एक लिमिट होती है, वहाँ तक आप एक्सटेंशन कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप अपनी फिंगर्स का एक्सटेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, ज़्यादा करेंगे तो उनमें क्रैक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मणिबंध हो गया। ठीक है, मणिबंध यानी कि मणिबंध संधि यानी कि रिस्ट जॉइंट हो गया अपने पास। ठीक है, गुल्फ संधि, गुल्फ संधि का मतलब एंकल जॉइंट हो गया। ठीक है, जानू संधि यानी कि नी जॉइंट हो गया। यानी कि ये जो अपने पास श्लोक दिया हुआ है ना, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है, आप श्लोक अच्छी तरीके से याद करना, फिर श्लोक को याद करने के बाद अच्छी तरीके से आप इनको इंग्लिश से पढ़ लेना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अपन। कोर संधि के बाद सेकंड नंबर की संधि आती है उल्लूकल संधि। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है पर पेशेंस रखना। ठीक है,
आपको अच्छी तरीके से एक एक चीज़ें क्लियर करते हुए मैं आपको चल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर की संधि है अपने पास उल्लूकल संधि। अब उल्लूकल संधि को मॉडर्न के अनुसार अपन कोरिलेट करें तो मॉडर्न में इसका नाम होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो अपने कहाँ पे पाया जाता है, एक तो अपने पाया जाता है शोल्डर जॉइंट के अंदर और एक पाया जाता है अपने पास हिप जॉइंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक आपको याद कर लेना है, एक ही लाइन का श्लोक है, छोटा सा श्लोक है बस। कक्षा वंक्षण दशनेशु लूखला, बस इतना याद रखना है कि दिस टाइप ऑफ संधि, वो तो आपने बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट ही ध्यान रखना आप। तो इसके सब पार्ट भी दे रखे हैं, चलो अगर वो पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ लेंगे अपन, फिर ज़्यादा डीप में ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपन डायरेक्ट ध्यान रखें ना तो वो अच्छा रहता है। पर चलो यहाँ पे दे रखा है तो अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला है यहाँ पे जो उल्लूकल संधि होती है ना अपने पास, वो भी अपने पास कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर संधि और एक चेष्टा, ठीक है। अब स्थिर के अंदर क्या आएगा अपने पास, डायरेक्ट एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, कौन कौन सा, टीथ। स्थिर का एग्जाम्पल क्या है अपने पास, टीथ। उल्लूकल का मतलब है एक, क्या बताऊँ आपको, कि जैसे कि अपने पास एसिटाबुलम है हिप बोन के अंदर, ठीक है। तो हेड ऑफ फीमर जो होगा ऐसे करके ऐसे होगा, ये एसिटाबुलम नाम की जो कैविटी होगी उसमें जो हेड होगा फ्यूमर का अच्छी तरीके से होगा, पैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कप शेप्ड डिप्रेशन, तो ये अपने पास कप शेप डिप्रेशन बन गया ना, ठीक है। और ऐसा क्या, ऐसा ही कप शेप डिप्रेशन अपने पास वहाँ पे बनता था, कहाँ पे, रीनल फिजियोलॉजी के अंदर वो बोमेन सब बताता है ना वहाँ पे, ऐसा करके ऐसा, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो स्थिर वाली कहाँ पे पाई जाएगी, टीथ में, ठीक है। और चेस्ट डाउन कहाँ पे पाई जाएगी अपने पास, चेस्ट डाउन पाई जाएगी अपने पास शोल्डर जॉइंट के अंदर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अपन, ठीक है। थर्ड नंबर की अपने पास सामुग्ध संधि, ठीक है। सामुग्ध संधि को अपन कोरिलेट करते हैं किसके साथ, सैडल जॉइंट के साथ, ठीक है। और इसमें एक श्लोक ध्यान रखना है अपने पास, अंश पीठ गुदा भग नितंबेशु सामुग्धा, ये श्लोक आपको याद रखना है, ठीक है। अभी किस में पाई जाती है, अब ये पाई जाती है अपने पास अंश फीट का मतलब है शोल्डर के अंदर, गुदा यानी कि रेक्टम। चलिए यहाँ से समझते हैं श्लोक से, अंश पीठ का हो गया अपने पास शोल्डर, गुदा यानी हो गया रेक्टम हो गया, भग की यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है तो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, वो फीमेल्स के अंदर होता है ना, लेबिया माइनोरा वहाँ पे होता है, ठीक है। नितम यानी कि अपने पास क्या हो गया, बटक्स हो गया, तो वहाँ पे पाई जाती है। अब एग्जाम्पल, सैक्रोपेल्विक जॉइंट। अब सैक्रोपेल्विक जॉइंट अपने को नाम से ही पता चल रहा है कि सैक्रोपेल्विक जॉइंट यानी कि सैक्रम और पेल्विक बोन के बीच में जो जॉइंट होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सैक्रोपेल्विक जॉइंट, ठीक है। और इसके अलावा है प्यूबिक सिम्पाइसिस, ठीक है। तो वहाँ पे सामुग्ध संधि पाई जाती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, फोर्थ नंबर की कौन सी है अपने पास, परतर संधि, ठीक है। अब परतर संधि को अपन किससे कोरिलेट करते हैं मॉडर्न में, प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट के साथ, ठीक है, प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट के साथ। अब आपको इसमें एक ही श्लोक याद रखना है, ग्रीवा पृष्ठवंशयो प्रत्यराहा, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर आपको समझाऊं तो ये जो इस प्रकार की संधि होती है वो प्लेन होती है, क्या होती है, प्लेन होती है। और इनमें केवल एक ही प्रकार की मूवमेंट होती है, इसलिए तो इनको प्लेन बोलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट भी इसलिए उनको बोलते हैं क्योंकि इनमें एक ही प्रकार की क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है। किस में पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है, ठीक है। और ग्रीवा नाम से पता चल रहा है, ग्रीवा यानी कि नेक हो गया अपने पास, ठीक है। और पृष्ठवंश यानी कि अभी अभी अपन ने पढ़ के आए वहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। एग्जाम्पल, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो होगा ना, 2 वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट्स बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल कॉलम या इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, ठीक है। 5 नंबर की संधि है अपने पास तुन्य सेवनी संधि। अब तुन्ना सेवनी संधि को अपने मॉडर्न में कोरिलेट किया गया है सूचर के साथ। अब आपने देखा होगा जब हेड पड़ा होगा तो वहाँ पे एक लैम्डोइड सूचर आता है, ठीक है। और एक दो और सूचर आते हैं, ठीक है। तो आइए अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। सिरा कटी कपालेषु तुन्य सेवन्य, ठीक है। सिरा कटी कपालेषु तुन्य सेवन्य। अब सिरा कपाल और कटी कपाल के अंदर ये जो तुन्य सेवनी संधि है ना वो अपने पास क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है अपने पास, कटी कपाल हो गया और सिरे कपाल हो गया, डायरेक्ट अपन को बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैट कटी कपाल यानी कि फ्लैट बोन ऑफ पेल्विस, ठीक है। यानी कि पेल्विस की जो अपने पास फ्लैट बोन होती है ना उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, कटी कपाल बोलते हैं, ठीक है। और सिरे कपाल अपन किसको बोलते हैं, सिरे कपाल अपन को बोलते हैं फ्लैट बोन ऑफ स्कल, किसको, फ्लैट बोन ऑफ स्कल, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अपन।
6 नंबर की कौन सी अपने पास, वायस्तुंड संधि। कौन सी है, वायस्तुंड संधि। अब वायस्तुंड संधि को अपन कोरिलेट करें तो वायस्तुंड संधि को अपन कोरिलेट करते हैं तब आता है कोंडाइलर जॉइंट। क्या आता है दोस्तों, कोंडाइलर जॉइंट। ठीक है, कोंडाइलर जॉइंट, ये आ गया अपने पास कोंडाइलर जॉइंट। अब इसमें अपन को कौन सा श्लोक ध्यान में रखना है, इसमें अपन को एक ही श्लोक ध्यान में रखना है, हन्वो उभयस्तु वायस्तुंड है। बस ये श्लोक याद कर लो, यानी कि जो जो श्लोक में आपको टिक करवाओ ना, वही वही श्लोक आपको याद ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाई जाती है अपने पास, वही देख, हनु संधि यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो अपने ऑलरेडी बात हो चुकी है। ठीक है, अब कोंडाइलर जॉइंट आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो नी जॉइंट होता है ना, वहाँ पे जो टिबिया का मीडियल कोंडाइल हो गया, वो अटैच करता है किससे, फीमर के मीडियल कोंडाइल के साथ। टिबिया का लेटरल कोंडाइल हो गया, वो किसके साथ अटैच करता है अपने पास, फीमर के लेटरल कोंडाइल के साथ, ऐसा। ठीक है, अब 7 नंबर की संधि अपने पास कौन सी, मंडल संधि। कौन सी है दोस्तों, मंडल संधि। अब मंडल संधि में एक ही श्लोक ध्यान में रखना है जो आपको अंडरलाइन ऑलरेडी किया हुआ है, कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ीसु मंडलाः। अब मंडल संधि को अपन अगर मॉडर्न के साथ कोरिलेट करें तो एन्युलर जॉइंट, आपने कई जॉइंट्स के अंदर देखा होगा, बीडी चौरसिया में एन्युलर लिगामेंट्स भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन्युलर लिगामेंट्स को एन्युलर जॉइंट बोला गया है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है अपने पास, कंठ में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ फाउंड इन कंठनाड़ी। कंठनाड़ी मतलब ट्रेकिया में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है, नेत्र में पाई जाती है, क्लो में पाई जाती है। ठीक है, आइए अपन आगे देखते हैं। एग्जाम्पल, आर्टिकुलेशन ऑफ ट्रैकियल रिंग। आर्टिकुलेशन ऑफ ट्रैकियल रिंग यानी कि जो अपने पास ट्रेकी होती है ना, उसमें सी आकार के वो छल्ले होते हैं, तो वहाँ पे कौन सी संधि पाई जाती है अपने पास, मंडल संधि। ठीक है, अब आ जाओ आगे देखते हैं अपन। ठीक है, आगे अपने पास लास्ट की शंखवर्ता संधि। ठीक है, अब शंखवर्ता संधि के अंदर अपने को एक ही श्लोक ध्यान में रखना है, श्रोत्र संगाट केसु शंखावर्ता। ठीक है, इस दिस टाइप जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन श्रोत्र, दिस टाइप जॉइंट इज प्रेजेंट इन श्रोत्र, श्रोत यानी कि ईयर। ठीक है, यानी कि कान हो गया अपने पास। ठीक है, और श्रृंगाट केसु। अब श्रृंगाट केसु मतलब दोस्तों, श्रृंगाट केसु का मतलब होता है अपने पास कि बैक ऑफ द नोज इनसाइड द हेड। ठीक है, कहाँ पे, बैक ऑफ द नोज इनसाइड द हेड, यानी कि कोक्लिया ऑफ ईयर। कोक्लिया, जब अपन ईयर पढ़ेंगे ना, तो ईयर के अंदर आएगा अपने पास कोक्लिया। ठीक है, तो ये शंखावर्ता संधि जो होती है कहाँ पे पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है, और श्रोत्र संगाट केसु यानी कि श्रोत्र में, और श्रृंगाट केसु यानी कि कोक्लिया ऑफ ईयर के अंदर। ठीक है, वहाँ पे ये पाई जाती है। अब अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, पर एक टॉपिक अपना छूट गया, वो छोटा सा है, 2 मिनट और लगेंगे उसके अंदर, वो भी पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, ये अपने पास नंबर ऑफ संधि, बाई संधि की संख्या कितनी होती है अलग अलग आचार्य के अनुसार। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने अपने पास कितनी मानी है, 210 मानी है। ठीक है, और चरक ने कितनी मानी है, 200 मानी है। ठीक है, अपन आचार्य सुश्रुत को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे मेन है एनाटोमी के अंदर। ठीक है, अब संधियों का डिवीजन भी अपने पास हो जाता है बॉडी के अंदर, ये तो अपन ने पढ़ लिया है कि अकॉर्डिंग टू सुश्रुत अपने पास 210 संधि होती हैं। ठीक है, टाइप, और चरक के अनुसार 200 होती हैं, पर कहाँ कहाँ पे रहती हैं 200 250, तो वो भी अपन देखते हैं एक बार। ठीक है, अब शाखा यानी कि 4 लिम्ब। अब 4 लिम्स के अंदर आपने अपर लिम्स भी आ गए और लोअर लिम्स भी आ गए। तो लिम्स के अंदर अपने कितनी पाई जाती है, 68 पाई जाती है। ठीक है, मध्य शरीर यानी कि ट्रंक, ट्रंक के अंदर अपने पास क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया। ठीक है, और एक स्टर्नम आ गई। ठीक है, और अपने रिब्स आ गए, तो उनमें कौन सी संधि पाई जाती है, सॉरी उनकी संख्या कितनी है अपने पास, 59, उनमें 59 टाइप की संधि पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा अपने पास सिर एंड ग्रीवा यानी कि हेड एंड नेक के अंदर, वहाँ पे कितनी पाई जाती है, 83 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों, 83 पाई जाती है। अपन इनसे बाद टोटल करेंगे तो वो कितनी होगी अपने पास, 210 होगी। ठीक है, ये अपना लास्ट टॉपिक था किसका, संधि शारीर का। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको अभी तक कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और आप अपने जो दोस्त हैं ना, वो BMS फर्स्ट ईयर के अंदर ही होंगे आपके साथ, तो उनको भी इस वीडियो क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।